आज मैं सुनाऊंगा आपको नई कहानी तालीम और तरबियत की किताब में से। ठीक है बच्चों, आपने गौर से सुनना है इससे। बेवकूफ़ कौन। बिस्मिल्लाह। राजा को राजा मेहरदीन बनने में पूरा 1 साल लगा। गांव में वो राजू था, एक कलंदरा शरीर। वो नकट्टू लड़का जो स्कूल से भाग कर तालाब के किनारे मछलियों को शिकार खेला करता। रातों को बाग से फल चोरी करता। खेलों के मुकाबले में फ़ौरन एक दरा बनाकर शोरगुल मचाता और ज़रा सी बात पर दंगा फसाद शुरू कर देता। लेकिन 1 साल बाद वही राजू जब शहर की हवा खाकर गांव वापस आया तो राजा मेहरदीन बन गया। राजा मेहरदीन, इसके दोस्तों ने राजा के चमड़े की जैकेट को रश्क से देखते हुए कहा, इतनी महंगी जैकेट, ये सोने के बुटनों वाला रेशमी कुर्ता, ये चमकते हुए स्याह बोर से भी ज़्यादा चमकते हुए बाल, तुम्हारे ऐसे टाट बाट तो पहले कभी नहीं थे। ये सब चक्कर क्या है। राजू ने सर उठाकर गड्ढू से दूर देखा, ऐसा से कहकर लगाया, बोला, मैंने शहर में दुकानें नहीं लूटी, डाका नहीं डाला, जाली नोट नहीं बनाए, मेहनत की है भाई, मेहनत की है। राजू ने कितनी मेहनत की किसी को क्या मालूम। बात सिर्फ इतनी सी थी कि गांव में जब इसके आए दिन की शरारतें हाथ से बढ़ी और इसका बाप आए दिन की शरारतों से आजिज़ आ गया तो इसने राजू के भाई को, जो शहर के अस्पताल में हैवाना का डॉक्टर था, ख़त लिखा और ज़बानी पैगाम भी भिजवाया कि इस लड़के को तुम अपने पास बुलवा लो यहाँ, तो इसने हम सब का जिना दोबा कर रखा है। राजू का भाई साहब दिन एक लाइक हैवानाल का डॉक्टर था। सलूक थी। मवेशियों के अस्पताल में इसकी बड़ी इज्जत थी। वो कोई जाली डॉक्टर नहीं था, इसने डॉक्टरी पढ़ी हुई थी, बाकायदा कोर्स पास कर रखा था। इसके पास शहरी बाबू अपनी बीमार बिल्लियाँ कुत्ते लेकर आते हैं, वो उन्हें टीका लगाता और इनका इलाज करता। अस्पताल के हाथे में दोबली गाड़ी, बाँ के गधे, घोड़े, किसान की बकरी और गाय, सभी तरह के जानवर खड़े रहते हैं। साहब दिन हर एक का मसाज पूछता और उनका इलाज करता। जब राजू शहर में आया तो इसके बड़े भाई साहब जी ने पहले तो 2-3 दिन इससे कुछ नहीं कहा, बल्कि इसे शहर की सैर करी। फिर एक रोज़ इसे अपने साथ लेकर अस्पताल आ गया और कहा, बीमार जानवरों की खिदमत भी एक इबादत है, तुम इस काम में दिलचस्पी लो, इनके इलाज का तरीका सीख लो। मैं यहाँ तुम्हें स्कूल में दाखिल करा दूंगा। 2 साल का कोर्स पास करके गाँव में वापस जाओगे तो वहाँ तुम्हारी बड़ी कदर होगी, तुम एक सन याफ्ता डॉक्टर बन जाओगे। किसान अपने बीमार मवेशी लेकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम इनके इलाज करके फिर फीस भी लोगे और ढेरों दुआएंगे। लेकिन राजू को मवेशी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो इंसानों का डॉक्टर बनना चाहता था। हालांकि इंसानों के करीब बैठने के काबिल भी न था। एक 8वीं पास उजड़ लगा मेडिकल डॉक्टर कैसे बन सकता था। इसने कहा, मुझे तो इनको तो बिल्लियों से नफरत है, मैं गधों और घोड़ों और बिल्लियों के दरमियान ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, वरना इन्हीं की तरह बन जाऊंगा। वो तो तुम पहले ही हो। राजू के भाई साहब जी ने कहा, अब चाहता हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। बीमार मवेशी के अस्पताल में इमारत का हिस्सा कॉलेज के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ नौजवान लड़के जानवरों के इलाज का तरीका सीखते थे। वो सब पढ़े लिखे, लायक और मेहनती लड़के थे। हर साल इस कॉलेज में इम्तिहान होता। पास होने वाले नौजवानों में संधि तकसीम की जाती। फिर वो दूसरे शहरों के अस्पतालों में मुलाजिम हो जाते हैं या गाँव में जाकर करीब देहातियों की मदद के लिए अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। साहब जी अपने छोटे भाई राजू के लिए फिक्रमंद रहता था। इसका भी जी चाहता था कि दूसरे जानवरों की तरह मेरा भाई भी काम का आदमी बन जाए। वो बाकायदा डॉक्टर तो नहीं बन सकता क्योंकि इसने अभी मैट्रिक भी पास नहीं किया था, लेकिन हिम्मत से काम ले तो कुछ थोड़ा बहुत तो सीख ही सकता है और यहाँ से गांव वापस जाकर अपनी रोज़ी खुद कमा सकता है। राजू को अपने बारे में कोई फिक्र ना थी। वो शहर में भी गांव का कलंदर राजू था जो भाई की कमाई पर ऐश करता। एक बार इस ने एक धोबी के बीमार गधे को अस्पताल से बाहर निकाल दिया और इसे कांजी हाउस पहुंचा दिया गया। बड़ी तलाश कर जब गधा मिला, सभी को परेशानी हुई। एक रोज़ एक मेम साहब के कुत्ते को बिल्ली से लड़ने के लिए छोड़ दिया। वो तो खाक को अपने देख लिया और दोनों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया, वरना बड़ा फसाद होता है। इसकी ऐसी ही शरारतों से साहिब दिन अस्पताल के मुलाजिम
परेशान रहते, लेकिन खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते। एक साल गुजर गया और राजू ने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन वो शहर की ज़िंदगी से उकता गया था। उसका जी चाहता था कि अपने गांव वापस जाए और वहाँ की खुली हवा में सैर सपाटा करे। शहर के तंग मकान और गुंजान गली कुछों में अब इसका दम घुटने लगा था। बड़ा भाई साहिबुद्दीन भी अब राजू को साथ रखने से खुश न था। इसने वीर से कहा, राजू यहाँ से जाता है तो जाए, मैं अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर साहिबुद्दीन की बीवी बोली, ये तुम्हारा भैया, कुछ इसका ख्याल करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे मवेशियों के डॉक्टर की सन दिलवा दो, गाँव में जाकर बीमार जानों का इलाज करने लगेगा। थोड़ा बहुत तो काम इसने सीख लिया, बाकी तजुर्बे से सीख लेगा। साहिबुद्दीन ने जवाब दिया, हमारे गाँव के किसान बड़े गरीब लोग हैं, इनके बैल गायें और भैंसें बड़ी महंगी होती हैं। अगर राजू ने इनका इलाज किया तो बेचारे जानवर और किसान दोनों बेमौत मर जाएंगे। नहीं भाई नहीं, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। राजू इस वक्त घर में दाखिल हुआ जब ये बातें हो रही थी। अपनी भाभी की बात इसे पसंद नहीं। बोला, भाईजान आप मुझे सन दिलवा दीजिए, मैं गाँव जाकर एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन सन दिलवाना मेरे बस में नहीं। साहब ने कहा, ये तो इसी वक्त में से तुम इम्तहान पास करो, इससे पहले तुम्हें मेरे मैट्रिक पास करना पड़ेगा। अरे ये काम बड़ा लंबा है, ये मुझसे नहीं हो सकता। आप कैसे भाई हैं जो इतने छोटे से काम में मेरी मदद नहीं कर सकते? सन क्या होती है? राज का एक पुर्जा, आप मुझे ये नहीं दिलवा सकते? नहीं, साहब ने सख्ती से कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? राजू ने ये सुना तो सर झुका घर से बाहर चला गया। कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन राजू गाँव वापस जाने के लिए तैयार हो गया। साहिबुद्दीन की बीवी एक नेक दिल औरत थी। जब तक राजू शहर में रहा, इसका हर तरह ख्याल का, इसके लिए चेकअप करवाए, उसकी तमाम फरमाइशें एक एक करके पूरी की। ये भी तो राजू आज अपने गांव में दोस्तों के दरमियान बैठा अपने खुद से कह रहा था, मैंने वहाँ डाका नहीं डाला, जाली नोट नहीं बनाए, मैंने मेहनत की है, मैं मवेशियों का सन याफ्ता डॉक्टर हूँ, मेरे पास हाथ भर लंबी डिग्री है। यूँ ही नहीं है। राजू को इसके सभी दोस्त जानते थे, कोई इस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक रोज़ जब इसने अपनी सन जिस पर सरकारी मोहर लगी हुई दोस्तों को दिखाई तो वो हैरान रह गए। एक दोस्त बोला, सच मुझे बड़ी खुशी हुई है, तुम तो वाकई काम के आदमी बन गए। दूसरे दोस्त ने राजू की पेट टपकते हुए कहा, यानी पेट कुछ नहीं। राजू, मेहर दिन साहब, इतनी बड़ी डिग्री के बाद आपको तो किसी सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। हाँ भाई, शहर की बात ही और है। देखो तो अपना मेहरदीन वहाँ से कितना लाइक बनकर आया है। जरा के महकमे के इंस्पेक्टर साहब आज गांव के दौरे पर आए हुए हैं। एक और दोस्त ने इत्तला दी, वो डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। राजू साहब, मेरा ख्याल है आप कल ही साहब से मिले हुए, इन्हें अपनी सन दिखाएं, वो आपको किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलवा देंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बस ये काम कल ही होना चाहिए। दूसरे दोस्तों ने बैग जमागा। राजू को दोस्तों को ये मशवरा पसंद आया। वो दिन इसने इंस्पेक्टर साहब के सामने पेश होने की ज़रूरी तैयारी में गुजारा। ढीले हुए कपड़े निकाल कर उंगली पर टांग दिए। पॉलिश किया हुआ जूता पलंग के करीब रखा। अपनी सन, जिसमें इसका डॉक्टर होना दर्ज था, एक रुमाल में लपेट कर सराहने स्टोर पर रख दी ताकि सुबह रवानगी में देर न हो। चमड़े की खूबसूरत नमैशी जैकेट खूंटी पर टांग दिए और कंबल तान कर सो गया। बरामदे में ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, लेकिन मच्छर भी बहुत है। सहन में मवेशी घंटियों से बंधे हुए थे। जब वो पहलू बदलते और गर्दन हिलाते तो उनके गलों में बंधी हुई घंटियां बज उठी और रात के सन्नाटे में ये आवाज़ बहुत बड़ी लगती। राजू थोड़ी देर तो जागता रहा, फिर गहरी नींद सो गया। रात के पिछले पहर कमहार के गधे के रेंगने से इसकी आंख खो गई। वो नींद की जोंक में उठा, गधे को लपक कर 2 लात सीखी और वापस बिस्तर में लेकर दोबारा गहरी नींद सो गया। सुबह राजू की आंख ज़्यादा देर से खुली, लेकिन ये क्या, वो हाथ मुंह धोकर जब वापस हुआ तो ये देख हैरान रह गया कि वो रुमाल इसमें लिपटी हुई डॉक्टरी सन सिर्फ आधी रह गई थी और इसका बड़ा हिस्सा कमहार गधा रात में किसी वक्त चबा गया था। गधा वैसे तो बेवकूफ़ मशहूर है, लेकिन राजू की जाली सन चमाने के वजह से साबित कर दिया कि गधा 1000 बेवकूफ़ सही, राजू जैसे लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होता है। अब उसको जॉब नहीं मिली, यानी सनद खा गया था।